ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद भारत अमलन इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है। बरतानवी जरीदे द मिडल ईस्ट आई ने यहूद और हनूद गठजोड़ और भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। द मिडल ईस्ट आई के मुताबिक भारत ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कई दिनों तक मजम्मत करने से भी गुरेजा रहा। भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया। इस इक़दाम को भारतीय दिफाई सिफारतकारों ने भी स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी करार दिया। आपको बताते चले इस अहम खबर के हवाले से कि मोदी ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद भारत अमलन इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है, जबकि बरतानवी जरीदे द मिडल ईस्ट आई ने यहूद और हनूद गठजोड़ और भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर दिया है। द मिडल ईस्ट आई के मुताबिक भारत ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कई दिनों तक मजम्मत करने से भी गुरेजा रहा, जबकि भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया और इस इक़दाम को भारतीय दिफाई सिफारतकारों ने भी स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी करार दिया। इसी हवाले से डिटेल्स जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, बताइए। मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल में मोदी की जो बदतरीन खारजा पॉलिसी है वो मुसलसल कड़ी तनकीद की जद में है और ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद भारत अमलन इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है। बरतानवी जरीदा है जी द मिडल ईस्ट आई, जिसने यहूद और हनूद गठजोड़ और भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर दिया है। बरतानवी जरीदे ने भारतीय दोगले वजीर आजम मोदी के ईरान की बजाय इसराइल के साथ खड़े होने पर सख्त सवालात उठाए हैं। अपनी इस तहरीर में बरतानवी जरीदे ने कहा है कि मोदी ने ईरान पर जंग शुरू होने से महज 2 दिन कबल ही इसराइल का दौरा क्यों किया। भारत ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कई दिनों तक मजम्मत करने से भी गुरेजा रहा और बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारतीय वजीर आजम अभी तक ईरानी अवाम के लिए मुख्तसर तरीन ताजती पैगाम भी जारी नहीं किया। भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाएगा। इस इक़दाम को भारतीय दिफाई सफारतकारों ने भी स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी करार दिया है। इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं कि भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा हो। चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदारी भी इसकी वाज़ेह मिसाल है और मुसलमानों के खिलाफ जो ये यहूद और हनूद का मज़मूम गठजोड़ है अब ये खुलकर सामने आ चुका है। जी बहुत शुक्रिया गजाला। ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद भारत अमलन इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है। बरतानवी जरीदे द मिडल ईस्ट आई ने यहूद और हनूद गठजोड़ और भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। द मिडल ईस्ट आई के मुताबिक भारत ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कई दिनों तक मजम्मत करने से भी गुरेजा रहा। भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया। इस इक़दाम को भारतीय दिफाई सिफारतकारों ने भी स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी करार दिया। आपको बताते चले इस अहम खबर के हवाले से कि मोदी ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद भारत अमलन इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है, जबकि बरतानवी जरीदे द मिडल ईस्ट आई ने यहूद और हनूद गठजोड़ और भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर दिया है। द मिडल ईस्ट आई के मुताबिक भारत ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कई दिनों तक मजम्मत करने से भी गुरेजा रहा, जबकि भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया और इस इक़दाम को भारतीय दिफाई सिफारतकारों ने भी स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी करार दिया। इसी हवाले से डिटेल्स जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, बताइए। मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल में मोदी की जो बदतरीन खारजा पॉलिसी है वो मुसलसल कड़ी तनकीद की जद में है और ईरान से दोस्ती के दावों के बावजूद भारत अमलन इसराइली इत्तेहाद का हिस्सा बन चुका है। बरतानवी जरीदा है जी द मिडल ईस्ट आई, जिसने यहूद और हनूद गठजोड़ और भारत की मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी को बेनकाब कर दिया है। बरतानवी जरीदे ने भारतीय दोगले वजीर आजम मोदी के ईरान की बजाय इसराइल के साथ खड़े होने पर सख्त सवालात उठाए हैं। अपनी इस तहरीर में बरतानवी जरीदे ने कहा है कि मोदी ने ईरान पर जंग शुरू होने से महज 2 दिन कबल ही इसराइल का दौरा क्यों किया। भारत ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर कई दिनों तक मजम्मत करने से भी गुरेजा रहा और बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारतीय वजीर आजम अभी तक ईरानी अवाम के लिए मुख्तसर तरीन ताजती पैगाम भी जारी नहीं किया। भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को भी निशाना बनाएगा। इस इक़दाम को भारतीय दिफाई सफारतकारों ने भी स्ट्रेटेजिक शर्मिंदगी करार दिया है। इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं कि भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा हो। चाबहार बंदरगाह से दस्तबरदारी भी इसकी वाज़ेह मिसाल है और मुसलमानों के खिलाफ जो ये यहूद और हनूद का मज़मूम गठजोड़ है अब ये खुलकर सामने आ चुका है। जी बहुत शुक्रिया गजाला।